नृत्याल जी, आज आप सबसे मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ और कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपके साथ में इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। ये जो सीज़न चल रहा है सबसे ज़्यादा एक ऐसा ह्यूमिड सीज़न है, ह्यूमिडिटी वाला सीज़न होता है बारिशों का, और बरसातों के मौसम में सबसे ज़्यादा मच्छर ब्रीड करते हैं। बाहर आप जाएंगे तो एक टाइप का मच्छर तो वो होता है जो नालों के ऊपर या कीचड़ के ऊपर होता है, वो मस्कीटो है जो बहुत ही इरिटेटिंग मस्कीटो होता है, आपको काटेगा। आप एक बार को स्किन पे इचिंग होगी, आप खुजली करोगे, थोड़ा सा लाल हो जाएगा, वो निशान हट जाएगा, ठीक हो जाएगा साफ पानी से धोने पे। दूसरा वो मस्कीटो होते हैं जिनके काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा ये बीमारियां होती हैं क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल होता है। तो बरसातों में सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े और मच्छर आते हैं। और डेंगू का मच्छर एक ऐसा मच्छर है, डेंगू के बारे में क्यों बात करूँ मैं, डेंगू क्यों क्रिटिकल है। किसी भी चीज़ की आपको दवाई मिल जाती है, बुखार हो तो पैरासीटामोल मिल जाती है, कफ एंड कोल्ड हो तो चेस्टॉन गोल्ड मिल जाती है, हर चीज़ की दवाई आपको मिल जाती है। पर डेंगू की ना तो कोई दवाई होती है, ना तो कोई वैक्सीनेशन होती है। तो ये एक अवेयरनेस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी मैं, क्योंकि डेंगू को काटने का सबसे बड़ा तोड़ होता है आपकी अपनी अवेयरनेस। तो इस मौसम में ये डेंगू का एक ऐसा इकलौता मच्छर है जो साफ़ पानी के ऊपर ब्रीड करता है। हम लोग है ना, हमें सफाई बड़ी पसंद होती है, हम साफ़ जगह पे रहना पसंद करते हैं, अपने कंफर्ट के लिए एसी का टेम्परेचर कम करते हैं। वैसे ही जी ये मच्छर भी अपना कंफर्ट देखते हैं, साफ़ पानी के ऊपर ब्रीड करते हैं। ये मच्छर कभी भी गंदे पानी के ऊपर ब्रीड नहीं करता। नंबर 1, ये मच्छर साफ़ पानी के ऊपर ब्रीड करता है। आप लोग जो हैं, आप लोग एसी का टेम्परेचर कम करते हो ना कंफर्ट के लिए, ये मच्छर भी 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रहता है। इस मच्छर को भी कंफर्ट चाहिए। तो अब भाई इस मच्छर से कैसे बचें? तो इस मच्छर से बचने का एक तरीका ये है कि अपने घर में आप चेक करें, अपने कूलर के अंदर पानी भर के कलेक्ट करके ना रखें, अपने कूलर को खाली कर दें, उसकी सफाई कर दें। और आप लोग जो है अपने बाथरूम के अंदर भी साफ़ पानी कलेक्ट करके ज़्यादा समय तक ना रखें बाल्टियों में। ज़्यादा समय तक क्या, आप साफ़ पानी भी ऐसे कलेक्ट करके इकट्ठा करके ना रखें, आप बाल्टियों को भी खाली रखें। पानी की जब ज़रूरत हो उसको तभी फिल करके उसी समय यूज़ करने और सफाई रखें अपने आसपास। और दूसरी चीज़ ये, डेंगू का मच्छर कहाँ तक के काटता है? डेंगू का मच्छर घुटने के ऊपर तो काट ही नहीं सकता। तो जो मच्छर टेबल के नीचे, पर्दों के पीछे छुपे हुए होंगे, वही मच्छर डेंगू या मलेरिया के हो सकते हैं। तो डेंगू का जो मच्छर है वो आपको टेबल के नीचे, पर्दे के पीछे छुपा हुआ मिलेगा। वो आपको कहाँ काटेगा? घुटने के नीचे काटेगा। तो अगर जो मच्छर आपको घुटने के नीचे के लेवल पे काट रहा है, तो आप समझ जाइए, जब आप नीचे बैठे हुए हैं, मच्छर आपको घुटने के नीचे के लेवल पे काट रहा है, चेयर के यहाँ पे, आप समझ जाइए वो डेंगू का मच्छर है। अब अगर आपको डेंगू नहीं होता है तो ये आपकी अच्छी किस्मत है कि आपको नहीं होता है, उस मच्छर ने किसी ऐसे इन्फेक्टेड इंसान को नहीं काटा होगा तब तक जिसको डेंगू या मलेरिया होगा। लेकिन अगर वो मच्छर आपको काट जाता है और अगर आपको बुखार चढ़ता है तो क्या करें? पैनिक ना करें। सबसे पहली चीज़, पैनिक ना करें। अगर ये मच्छर आपको काट जाता है, आपको बुखार चढ़ता है, तो पैनिक ना करें। आपको पहले, अब डेंगू को हम लोग 3 स्टेजेस में बांटते हैं। 9 दिन का इसका साइकिल होता है। पहले 3 दिन होते हैं फीवर वाला स्टेज, जब आप लोगों को 102, 103 तक बुखार चढ़ेगा, बहुत तेज़ बुखार चढ़ेगा, सर में दर्द होगा। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम पैनिक करके उस टाइम पे हॉस्पिटल चले जाते हैं। ऐसा ना करें। आप अपना टेस्ट कराएं, रिपोर्ट में अगर डेंगू आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और घर पे ही रहें। बुखार को उतारने का इसमें और कोई इलाज नहीं है, जस्ट पैरासीटामोल 500, क्रोसिन और डोलो 650, बस यही 3 दवाइयाँ इसका इलाज है। उस समय पे दवाई खाएं, बुखार उतरेगा। जो आपको अच्छा लगता है, जो जी करता है वो चीज़ें खाएं, आप उससे ही अपना इलाज करें घर में रह के। फ्लूइड्स सबसे ज़्यादा लें। फ्लूइड्स में क्या लें? ORS लें, नारियल पानी लें, अनार का जूस लें, ऑरेंज जूस लें। ये चीज़ें आप फ्लूइड्स में ज़्यादा लें, फ्लूइड सबसे ज़्यादा लें। डेंगू में या किसी भी बीमारी में फ्लूइड सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप उस टाइम पे फ्लूइड्स लें, ये चीज़ें लें। और बुखार के लिए आप दवाई भी हम बार बार तो नहीं खा सकते, एक बार दवाई खाएंगे बुखार उतरेगा, बुखार दोबारा चढ़ेगा। ध्यान में रखिए, बुखार दोबारा चढ़ेगा। ये पहले 3 दिन जो है ये हाई फीवर स्टेज है, आपको बुखार दोबारा उस समय पे चढ़ेगा। तो आप पट्टियाँ करें,
बर्फ़ वाले पानी की पट्टियाँ करने की नीड नहीं है, बर्फ़ वाला पानी ना लें, नॉर्मल पानी लें, उसकी पट्टियाँ करें, पट्टियाँ करके बुखार उतारें। गीला तौलिया अपने पैरों पे रख लें या स्टमक में रख लें, माथे पे पट्टियाँ करें, उससे बुखार को उतारें। उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बुखार तो देखिए चढ़ेगा, आप बुखार को नॉर्मलाइज करने पे फोकस करें, डोलों से, पट्टियाँ करके, और जब उतरे तो फ्लूइड्स लेने पे फोकस करें अपनी बॉडी के अंदर। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा कुछ खाने का तो जी नहीं करता, बट फ्लूइड्स तो हम ले ही सकते हैं और लेने ही हैं। अब पहले 3 दिन तो आपको बुखार चढ़ेगा, अब चौथा, पाँचवा और छठा दिन, ये है आपकी डेंगू का स्टेज 2, विच इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल स्टेज। ये स्टेज सबसे डेंजरस है। अब आप बोलोगे बुखार उतर गया, बुखार चढ़ना बंद हो गया, तो ये स्टेज कैसे क्रिटिकल है? यही स्टेज सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि जब बुखार नहीं चढ़ेगा अगले 3 दिन में, तब आपके प्लेटलेट्स कम होंगे, और डेंगू में प्लेटलेट्स कम होना ही होता है हमारा क्रिटिकल स्टेज। एक नॉर्मल इंसान में लेके 1 लाख से लेके 3 लाख तक की रेंज में प्लेटलेट्स होंगे। अब ये प्लेटलेट्स गिरेंगे, गिरते गिराते 1 लाख रह जाएंगे, 50,000 रह जाएंगे, 60,000 रह जाएंगे, 10,000 रह जाएंगे। पैनिक ना करें, आराम करें, अपने प्लेटलेट्स को बढ़ाने में फोकस करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी डाइट ठीक रखें। क्या क्या लें? कीवी खाएं, कीवी से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। अनार चकुंदर का जूस लें, उससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। ORS लें, उससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। नारियल पानी पिए, वो आपके लिए अच्छा है। डाइट में जो आपका जी करे, जो आप डाइजेस्ट कर पाते हैं, खिचड़ी, दही, ये चीज़ें खाएं, उससे आपके प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। पर हॉस्पिटल जाने की स्टेज कौन सी है? कब हमें अलार्म होना है और कब हमें हॉस्पिटल जाना है? प्लेटलेट्स तो हम मॉनिटर कर ही रहे हैं, टेस्ट कराते हैं, खाना खा रहे हैं, डाइट नॉर्मल रख रहे हैं, प्लेटलेट्स मॉनिटर कर रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, पर हॉस्पिटल कब जाए, अलार्म कब हो जाए? अगर आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठती है, या अगर आपको बार बार वॉमिटिंग आती है, या अगर आपके यूरिन में या वॉमिटिंग में खून आपको नज़र आता है, तो आप उसी समय हॉस्पिटल जाएं, बिना किसी रिस्क को लिए हुए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपका ब्लड लॉस और इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है नॉर्मल से। दैट्स एन अलार्मिंग स्टेज। तब हमें हॉस्पिटल जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी विल पावर को इस पीरियड में स्ट्रॉन्ग रखना है। जिसने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ली और अपना ख्याल रख लिया, वो तो देखिए उसकी नैया पार, वो क्योर हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी मेंटल स्टेट जो है वो ठीक रहनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए उसमें। क्योंकि देखिए जैसे हमें वायरल होता है, हमें फीवर होता है सबसे पहले, वैसे ही डेंगू में भी सबसे पहले फीवर होता है। अब ये जो अगले 3 दिन की जो स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, ये थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, जिसमें प्लेटलेट्स गिरते हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि डेंगू का जो मस्कीटो है वो आपके प्लेटलेट्स के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देता है, और जिसकी वजह से आपके प्लेटलेट्स जो है उन पर अटैक होता है और वो कम होते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि हम उन्हें बढ़ाएं कैसे। पहले 3 दिन तो हमने बुखार उतारा, अगले 3 दिन प्लेटलेट्स पर अटैक हुआ तो प्लेटलेट्स बढ़ाने हैं। अलार्मिंग स्टेजेस मैंने आपको बताए कि अगर वॉमिटिंग बार बार आ रही है, वॉमिटिंग में या यूरिन में ब्लड आपको अगर नज़र आ रहा है, या आपके स्टमक में बहुत तेज़ दर्द उठ रही है, तब तो आप उसी समय इमीडिएट हॉस्पिटल जाएं। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर नॉर्मली प्लेटलेट्स गिरे हैं, देन यू कैन सिट बैक, ईट फ्रूट्स, हैव अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड अब आते हैं डेंगू के आखिरी 3 दिन, 7वां, 8वां और 9वां दिन, विच इज़ नोन एज द रिकवरी स्टेज। अब आपके प्लेटलेट्स बैक टू नॉर्मल आ चुके हैं, अब आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक रखी, सब कुछ ठीक रखा है, तो अब आखिरी 3 दिन में आएगी आपकी बॉडी में वीकनेस, पेलनेस, ये चीज़ें। तो अब उसका ख्याल कैसे रखें? बस कुछ नहीं, उन 3 दिन अपने घर में रिलैक्स करें, बैठें, डाइट लें अच्छी सी, थोड़ी सी वॉक करें और अपने आप को रिजुविनेट करके अपनी स्ट्रेंथ वापस रीगेन करें। अगर मैंने अब आपको ये जो कुछ बातें शेयर करी, दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू ऑल, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज। क्योंकि इन दिनों में ही डेंगू का मच्छर सबसे ज़्यादा ब्रीड करता है। तो इन दिनों में आप लोग अपने आसपास की सराउंडिंग्स का, अपने घर का ख्याल रखें कि कहीं पे भी साफ़ पानी स्टोर ना हो जाए। देखिए ये मच्छर भी साफ़ पानी पे ब्रीड करता है, सफाई पे ब्रीड करता है। तो सफाई ऐसी रखें कि कहीं पे भी साफ़ पानी अपने घर के अंदर कूलर्स में, बाल्टियों में, वॉशरूम्स में ना स्टोर करके रखें। अगर आपके घरों के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे पानी का यूज़ होता है, अगर उस कंस्ट्रक्शन साइट पे साफ़ पानी स्टोर करके रखा हुआ है उन लोगों ने, तो आप उन्हें जाके उनसे बात करें, उन्हें वार्न करें और उनसे कहें कि अपने यहाँ पे साफ़ पानी के अंदर मेडिसिन डलवाएं।
उस पानी के अंदर मेडिसिन डलवाएंगे तो वो पानी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, वहाँ पे मच्छर ब्रीड नहीं करेंगे। और अगर वो लोग आपकी बात न माने, वो ऐसा न करें, तो अपने यहाँ के निगम पार्षद को, अपने यहाँ की काउंसलर को कांटेक्ट करें, या अपने यहाँ के डेंगू मलेरिया डिपार्टमेंट के इंचार्जेस को कांटेक्ट करें, उनको इस बारे में बोलें। हमें देखिए किसी से लड़ना नहीं है, हमें केवल बीमारी से लड़ना है और बीमारी की प्रिवेंशन के लिए लड़ना है। और उसके लिए भी हमें सबसे पहला अपना ये ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो अपने एरिया की काउंसलर या मलेरिया डिपार्टमेंट के या डेंगू डिपार्टमेंट के इंचार्ज को हम कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि यहाँ के जो पानी है, यहाँ पे साफ़ पानी कलेक्टेड है, साइट्स पे जाएँ और उस पानी में मेडिसिन डलवा दीजिए। और एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी कि देखिए, ये सब शेयर करने का मेरा मकसद क्या था, पिछले साल मुझे भी डेंगू हुआ था। I have been through this phase. I had to be really strong because it does not have any vaccination or medicines. Otherwise, it is not curable with those medicines. This is only curable with food, fruits, willpower, rest and family support and being aware and nothing else. तो आप लोगों के साथ मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बस ये कुछ पॉइंट्स जो थे वो शेयर करना चाहती थी, आप लोगों को अवेयर कराना चाहती थी, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द की इन दिस सीजन। थैंक यू।